बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 23 जुलाई सन 2020 और दिन है जुमेरात का। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं आज ओमान में सुप्रीम कमेटी का इजलास भी हो रहा है और उसमें से 6 फैसले आ चुके हैं। उन 6 फैसलों की तफसील मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो फिलहाल ये मीटिंग जारी है। ये 6 फैसले आए हैं, ये 6 फैसले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 पर वज़ीर सेहत, हमने मुकदमात की बढ़ती हुई तादाद की वजह से गवर्नरेट को लॉकडाउन करने का फ़ैसला किया है। यानी ये जो लॉकडाउन लगाया है इसकी मेन वजह सबसे यही है कि जो इस वक्त केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके बाद में ये नंबर 2 पर वज़ीर सेहत, हम नहीं जानते कि तालीम दोबारा कब स्टार्ट होगी और कब इस वबा की वैक्सीन बनकर तैयार होगी। नंबर 3 पर वज़ीर सेहत, हस्पताल में दाखिल होने वाले मामला की तादाद बहुत कम है, अमवात भी कम है और सल्तनत में सेहत का शोबा चौकन्ना है, मुहतात है और काफ़ी ज़्यादा मदद फराहम कर रहा है इसको रोकने के लिए। और नंबर 4 पर है जी MOCI के सेक्रेटरी के मुताबिक 3 टन के वज़न वाली गाड़ियाँ ही सिर्फ गुजर सकेंगी। जो भी चेक पॉइंट होंगे, जो स्टार्ट हो रहा है बंदिश यानी लॉकडाउन 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक, उसमें सिर्फ 3 टन की गाड़ी ही गुजर सकेगी। और वो गाड़ी कौन कौन सी होगी? जिसमें दूध वगैरह, सब्जियां, गोश्त जैसे सामान लेकर जाने वाले ट्रक, ईंधन और बावर्ची खाने वगैरह के जो ईंधन, जो भी ये सब चीज़ें हैं, शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सिर्फ यही गाड़ियां चेक पॉइंट से गुजर सकेंगी। बाकी दूसरी गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त नहीं है। नंबर 5 पर वज़ीर सेहत, वायरस से मुतासरा ओमानियों की तादाद इस वक्त 82% तक पहुंच चुकी है। और नंबर 6 MOCI के सेक्रेटरी के मुताबिक फैक्ट्रियां सिर्फ दिन के वक्त ही काम कर सकती हैं। अगर वो 24 घंटे काम करना चाहती हैं तो उनको वजारत से स्पेशल लेटर लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो 24 घंटे काम कर सकेंगी। तो ये थे आज जो न्यू फैसले आए हैं 6, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। जैसे ही दूसरे आएंगे उनकी तफसीली तौर पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।